अब सुनो, अब देखिए क्या होता है, बंदा सुबह इतना हाई मोटिवेटेड, सर आज जबरदस्त क्लोजिंग उठा कर लाएंगे, मैं जाऊंगा मार्केट में, डिसीजन खुद का, मार्केट में कन्विंस करने गया था। अब देखिए नया नया काम शुरू किया होगा, कब ज्वाइन किया, तो इनके चेहरे के हाव भाव ऐसे थोड़े थोड़े हैं, बिगड़ने लग जाएंगे। 10 कंपनी करके बैठा हूं, कितनी? 10, कुछ नहीं हुआ। अच्छा इनको क्या जा रहा है, मैसेज देखो क्या पकड़ रहे हैं, सामने 10 कंपनी का फेलियर आदमी बैठ रहा है, उससे कन्विंस हो रहे हैं, 10 कर ली। अरे मूर्ख आदमी, 1 में समझ जातो, 2 में समझ जातो, तीसरी में समझ जातो, 10 में ही कौन समझो, तेरू मूर्ख और फेलियर कौन हो जी। आप उसे बोलिए, अरे सर आपको अपॉर्चुनिटी बढ़िया नहीं मिली सर, अगर काश आप अगर हमारे साथ आते, डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़े लेवल पे हम लेकर जाते। अगर आपको अगर विश्वास नहीं तो आज आईडी दीजिए, आपको पोजीशन देता हूं, आपको प्रोडक्ट ले लीजिए और 5 साल के बाद आ जाना चाहिए। 5 साल के बाद आपके सामने जो शख्सियत बैठी है ना, इस कंपनी के अंदर डायमंड, ब्लू डायमंड करोड़पति बन के आऊंगा और उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद काम शुरुआत करना। इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। अब वो लोग बोलते हैं, अच्छा फिर डायलॉग बाजी ऐसी होती है, कुछ लोग तो अपना ड्रेस कोड ही लगाना भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि सर अपने ड्रेस कोड में चले गए तो सामने से ऐसे डायलॉग आते हैं, मैं भी यहाँ था लेने दौड़ो बुशेट और कालो कोट पहन जाता। बापू सही कहे, रिजगो तुणगबा में फायदो है। ये मीटिंग हॉल के बाहर निकलता जी कर तो हेलीकॉप्टर अब बुक कराऊं या कॉल कराऊं। अच्छा सुनो, अब सुनिए, आपका एटीट्यूड, यहां पर भी एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ऐसे क्यों नहीं होता है कि सर आप फेलियर हैं। आप अब एटीट्यूड में किसको देख रहे हो? फेलियर इंसान को। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में फेलियर लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के। लेकिन आप मुझे बताओ, इस इंडस्ट्री में मैं आपके सामने खड़ा हूं, संदीप सर कल आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, महिपाल सर, शिव कुमार सर, जाइए AWPL के अंदर उठाइए, 350 आज डायमंड है, 300 से ज्यादा करोड़पति हैं, क्यों नहीं दिखते आपको? वो गरीब का बेटा, मिडिल क्लास, नौकरी करने वाला, कोई बैंक में नौकरी कर रहा था, कोई फौज की नौकरी छोड़ गया, कोई पुलिस की छोड़ गया, कोई किसी की छोड़ कर आया, और वो लोग यहां पर बन रहे। मैं कल एयरपोर्ट में बैठा था, कुणाल यादव के पिताजी की बात कर रहा हूं। मैंने बोला ना कि खानदान में क्या होता है, कुणाल यादव जी के पिताजी भी रंगे हुए नेटवर्क है। मैं ऐसे बैठा, लॉन्ज में हम बैठे थे, फ्लाइट लेट हो गई हमारी, तो वो आप देखिए कैसे मतलब एक माहौल मिलता है। तो किसी एक अच्छे से बिजनेसमैन को खांसी आ रही थी, अच्छा वो भी गुजरात के, अब उनके पास कब दो, क्योंकि नेटवर्कर बड़ा मोटिवेट होता है। तो मैं बैठे देख रहा हूँ, बोला अरे सर पीजिए आप, ये वो प्लान दिखन, मतलब उसको करके खोल के खोले, अरे पीजिए आप। वो बोला सर थोड़ा रुकिए। फिर वो बेचारा गिलास ऐसे बोल रहे, सर गिलास में डाल के पी लूं? पहले तो उसने पढ़ा कि क्या पिला दे। फिर ऐसे गिलास, अरे नहीं आप तो सीधा घूंट मारो। अच्छा, इतना मोटिवेट कुणाल सर के फादर की सीधा घूंट मरवा दिया। सीधा घूंट मारने के चक्कर में बेचारे के थोड़ा तो अंदर गया, थोड़ा इधर से आया। ऐसा वाइट शर्ट था, पूरा जगह वहां से भागा। मैंने कहा अंकल मामला तो ठीक था, लेकिन आप ज्यादा मोटिवेट हो गए। ज्यादा मोटिवेट हो गए ना, और मोटिवेशन, यानी कि आज कहीं ना कहीं वो, मैंने उनको इतना मोटिवेट देखा सर हकीकत में, तो मुझे पता लगा यार कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये सपोर्ट भी आपके पास है नहीं। किसके पास है? किसके फादर मम्मी, फैमिली सपोर्ट कर रही है। सिर्फ आपको ही सारे चैलेंज झेलने हैं मार्केट में। या तो ये समझ लो कि काम गलत है, छोड़ दो, नहीं करना। सही है तो बोलो कि सर काम तो क्या आपका आयुर्वेद के प्रोडक्ट है, लोगों को देने हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, मेहनत करने से पैसा आता है, 1 नंबर की इनकम है, कोई टेंशन नहीं है, काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आई बात?
ये डिसीजन किसका है? क्या आपके पिताजी का है, मम्मी का है, भाई का है, पड़ोसी का है, दोस्त का है? तो फिर आप उनसे बात क्यों मानते हो? कन्विंस तो उनसे होते हो आप। बिजनेस की दुनिया में, मार्केट में कोई भी बिजनेसमैन जाता है वो लोगों को कन्विंस करता है। आप कपड़े की शॉप में जाना, यहाँ पर एक कपड़े के दुकानदार बैठे, इनके पास आइटम नहीं होता है, ओरिजिनल बात तो ये। और हम इनसे आइटम मांगते हैं कि सर हमें तो वो आइटम दिखाई, अरे उसकी तो चल गई, नहीं आया है। कन्विंस कर देते हैं, पूछ लो ये सही बात है। बल्कि ये नहीं बोलते हैं हमारे पास है नहीं, ओरिजिनल बात ही है। हमसे कन्विंस नहीं होते हैं ना ये। आज तक कोई भी राजनेता कन्विंस हुआ आपसे? किसी सरपंच, पंच, जैसे हमारे उधर राजस्थानी बोलते हैं कि क्यों सिरू खाई खोदी, क्यों सिरमर्रा से घाल रखी है, कि आने जानी है, तो बोला ना ना चुनाव तो लड़ा लाई। डिसीजन है यार उसका, कन्विंस नहीं हुआ वो हार। उसे लोग बोलते हैं तू हारेगा, बोले फिर भी कन्विंस करूंगा लोगों को। घर घर जाता है, पर्चे दिखाता है, वोट देना वोट देना वोट देना। दुनिया में अगर आपको लीडरशिप और बिजनेस कैटेगरी में जाना है तो आपको लोगों को कन्विंस करना ही। अगर लोगों से कन्विंस हो गए, नो, गलत जगह आ गए आप। लोग आपको कन्विंस करेंगे तो फिर कैसे बिजनेस करोगे सर? एक खाओ सुनेडी मारवाड़ी, गांव के सारे हड़बाव जना, कोई तो कहे सेवो है, कोई कहे अकराल है। हड़बाबा गुंदे गांव के सारे कोई भी, और मेरा गुआर बाद हो तो फांक कर देसी। कन्विंस कर रहे हैं ना आपको। वैसे ही बिजनेस की दुनिया में लोगों के डिसीजन नहीं होते मेरे दोस्त। आप अपना डिसीजन लीजिए। एक कहावत और सुनेड़ी है, घनी दाई घना पेट फाड़े। एक व्यक्ति से अपना इलाज करवाइए आप, सिंगल पर्सन। अगर आप बहुत लोगों से अगर सलाह लेने लग जाएंगे इस बिजनेस में तो आपका कोई डिसीजन है ही नहीं, आप निर्णयहीन हैं। और डिसीजन ले लिया तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आप देखिए, जब ये जियो आया मार्केट में, थोड़ा सा बैक चलिए एक बार। जियो आया, जियो की सिम लॉन्च हुई, बोला कि फ्री योजना है, सबने खुशी खुशी में खरीदा। क्योंकि जियो आया, लॉन्च हुआ, तब ही यूट्यूब क्या है कि वो जैसे ऐसे रेंग रेंग के चलता था ना, वो सीधा चलने लगा लाइव स्टाइल में, राइट। जैसे उसने प्लान दिया, उन्होंने ठीक है भाई फटाफट सिम लेते हैं। सबका पहला ये कमिटमेंट था, जब तक फ्री दे रहा है तब तक यूज करेंगे, तोड़ के फेंक देंगे। आई एम राइट? किसी का विजन था। लेकिन आप यूट्यूब सर्च करो, जिस आदमी ने ये लॉन्च किया, उसने लॉन्च करने से कई साल पहले बोल दिया कि टेलीकॉम की दुनिया में हम राज करेंगे। ये स्टेटमेंट था। लोग हंसे थे, उसके इस कमेंट पे हंसे थे। बोलो कि यार कोई एक ढंका ग्राहक नहीं है, मार्केट में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन राज कर रही है, ये टेलीकॉम की दुनिया में कैसे राज करेगा? बोलो ये हमारा डिसीजन है। ये अभी की ताजा ही बात है। पैसा था, लॉन्च किया, फ्री 5 महीने फ्री, 6 महीने फ्री, 7 महीने फ्री। लोगों को लत लग गई। यूट्यूब टका 6-7 महीने बाद आप यूट्यूब उठाओ। अभी वो बाकी कंपनियां थी ने, सम्राट बन के काम कर रही थी, वो हाथ जोड़ के कोर्ट में गई, रोको ही काका जी ने। बोलो काहे करे? जोड़ा है। बोलो थारो के लिए। बोलो जोड़ा बाद में मैं क्या कर से बढ़ेगा, ताली बजा से। जोड़वा की ताकत, लड़ाई यही है। आप समझिए, यही स्टेटमेंट है सब। बोले कि हमारे वो ग्राहक भी जोड़ रहा है, पॉलिसी तोड़ दिया आपने, रोको इसको। 2 महीने फिर भी उसने चला दिया। 9 महीने बाद बोलो जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोली भाई नहीं, ये प्लान बंद करो। जोड़ बहुत लिए। अब वो उधर से बोल रहा है मेरा लक्ष्य था 50-60 करोड़ जोड़ने का, पूरे नहीं जुड़े, थोड़े और जोड़ने दो मुझे। यही बोल रहा है। और लड़ाई उनकी उधर है। बोले नहीं, काका जी ने जोड़ा, माने घर 12 जानो पड़ सी। लड़ाई जोड़ने तोड़ने की हो रही थी। जैसे उसने रिचार्ज किया, आप और हम वो सभी लोग हैं जिन्होंने बोला जियो की सिम तोड़ के फेंक देंगे। एक बार ईमानदार से हाथ खड़े करना, किन किन के टेलीफोन में जियो की सिम है, एक बार देख लो आपस में।
हम वो लोग हैं जिन्होंने उसके डिसीजन को चैलेंज किया था और उस आदमी ने अपने डिसीजन को सही साबित करके दिखा दिया। आज इंडिया में सबसे ज्यादा टॉप टेलीकॉम के अंदर है तो कौन सा नेटवर्क है? जियो। लेकिन 15-20 साल पहले क्या जियो था? डिसीजन किसका? आप मुझे बताओ कि ऑलरेडी जिसके पास, लोगों के पास फोन पहले से, सिम पहले से, वो आदमी बोलता है तो बेवकूफ नहीं लगता है क्या? सिम फोन सब पहले से, फिर वो बोलता है मैं टेलीकॉम में राज करूंगा। ये होते हैं डिसीजन। आप सोचो कि मेरे जैसा माहौल बनेगा तब मैं करूंगा। घना बाद में सोता है रजे जो करवाना कर जे फिर क्यों हाथ बने वाले। आप सोचो 10 साल बाद में डायरेक्ट चलूंगी, 15 साल बाद में पूरा माहौल सेट हो जाने जना करूंगा जना कोई घन करवा दे जाइए बड़े बड़े गजी में तो जोई नो पली सुई 5 पेटी कमाऊं यहाँ करो ठिमारा आगे जोन हो जाओ। समय पे मारो ना किक, समय पे किक मारो, मारना है तो, वरना अपना काम करो। समझ में आ रही बात? अब देखिए इस दुनिया के अंदर जितने भी, मैं आपको कुछ बिजनेस का उदाहरण देता हूं। जैसे मार्केट में इंडिया